तुमने कहा और मैंने मान लिया, पर और मैं मर गया सबके लिए। नहीं, तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, दोस्त के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए मर गया। प्लीज मेरी बात मान लो। तुम जाओ यहाँ से। क्या किए आप बताइए, मतलब क्या, और किस बात का कसम भाई? मतलब जो इंसान अपने माँ को देखकर नहीं पिघला, बहन को इस हालत में देखकर, एक घर बर्बाद हो चुका है। तो मैं क्या करता था? अरे बस सब काम तो आप ही कर सकते थे। उसने कसम दे रखी किस थी। क्या चीज का कसम भाई? कसम नाम का समझते हैं चीज, वो रिश्ता निभा रहा है। आप कसम निभाने जो चले हो, अब मुझे नहीं पता है क्या है और कौन आने वाली है, क्या आने वाली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी बात है अपना बताइएगा। हेलो दोस्तों, मैं खान। दोस्तों आज मेरे साथ संतोष भाई है और इनके जो दोस्त है साहिल, उनका वीडियो आप देखे हैं कि क्या कुछ हुआ है। अब पागल इंसान है कि आशिक है, आवारा है, मुझे क्या शब्द उसके लिए सही है आप मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए कि क्या उसके लिए सही शब्द होगा। एक कसम उसने दे रखी थी दोस्ती की, मेरे बारे में किसी को मत बताना, और ये जनाब कसम निभा रहे थे। माँ को मतलब उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है, ये नहीं देखिए, माँ पागल हो चुकी है, बहन क्या स्थिति हो चुका है, बहन का जिंदगी खराब हो गया है, और ये कसम निभा रहे हैं। और एक कोई है जो जिस कारण से उनका ये हालत हो चुका है, मजनू बने हुए हैं, फकीर बने हुए हैं, बहुत बड़ा साधु, वो आने वाली है यहाँ पे। अब क्या है क्या नहीं है, सारी चीज को आप बताइए अब। एक लड़की है हाँ, जिसका नाम रश्मि है। अच्छा, वो साहिल उससे बहुत प्यार करता था, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मतलब थोड़ा सा रोकने की कोशिश की। अरे वो बहुत तरह से प्यार करते हैं, कोई टाइम पास के लिए करता है, तो किसी को दोस्ती की तरह प्यार होता है। ये उसके प्यार में इतना डूब चुका था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दिखा पता नहीं उस लड़की को कैसे पता चल गया कि साहिल जिंदा है। हाँ, शायद उसने वीडियो देखी होगी, उसने मुझे कॉल किया। अच्छा, वो लड़की आपको कॉल की? अच्छा, कि साहिल जिंदा है। मैंने बोला हाँ। उसने बोला मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मिला सकता। उसने जिद की कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, उसे बुलाना चाहती हूँ, उसे वापस लाना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं, वो नहीं आ सकता। फिर बहुत जिद करने के बाद मैंने बोला ठीक है। आओ पार्क में चलेंगे साथ में मिलने। वो आ रही है। यहाँ पे आएगी ना अभी? हाँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर आने दीजिए उनको। क्या नाम बताया? रश्मि। आने दीजिए उनको और देखते हैं कि क्या है उस बात, और क्यों उनका जो भी कुछ होगा सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ अब। यही बोला। रश्मि जी, बैठिए। कैसे हो संतोष? अच्छे। आप कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। कल मैं देखी थी वीडियो आपका, तो मैं फिर संतोष को कॉल की कि मुझे एक बार साहिल से मिलवा दो प्लीज़। क्यों मिलना चाहती हो आप? क्यों मिलना चाहती हो? एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अरे भैया, तो वही चीज़ तो, क्यों? आपके कारण पूरा घर बर्बाद हो गया, एक माँ पागल हो गई, बहन को कोई पूछने वाला नहीं है, और आप मिलना चाह रही हो। क्या चाहती हो अब आप? बताइए, यही चीज़ ना है, क्या चाहती हो? आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। बताइए अपनी फीलिंग्स को। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले वहाँ पे देख लीजिए, सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? जो भी चीज़ बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। मैं सारा चीज़ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, सारा चीज़ पूरी दुनिया को दिखाने वाला हूँ, पहले मैं बता दूँ। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी उठ के चले जाइए आप। अगर आप चाहती हो पूरा आपकी बातों को पूरा दुनिया देखे तो फिर आप बोलिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप वीडियो दिखलाए नहीं दिखलाए, मैं बस चाहती हूँ कि एक घर परिवार को खुशी से देखना चाहती हूँ बस। काश ये पहले आ जाता आपके माइंड में, तो आज एक माँ पागल ना होती, एक घर नहीं बिखरता। काश आप अगर मेरी जगह होते तो आपको शायद समझ में आता। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो समझ में आता। कम से कम मैं ना किसी की फीलिंग के साथ खेलता नहीं। बताइए आप जो भी आप बोलना चाहती हो। कैमरा लगा हुआ है, माइक यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास, जो भी बोलना चाहती हो आप बोलिए, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। बताइए। करीब 7-8 महीने पहले अच्छा, हम लोगों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, और ऐसा वैसा प्यार नहीं था। 7-8 महीना पहले ही आपकी दोस्ती हुई थी? नहीं, दोस्ती बहुत पहले से थी, लेकिन जब प्यार हुआ तब की मैं बात बता रही हूँ। अच्छा, उस वक्त पे ऐसा था कि उसके सिवा मुझे और कोई नज़र नहीं आता था। जैसे बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान, ऐसा था। लेकिन फिर अचानक से मेरी शादी की बात होने लगी, और मैं साहिल से शादी करना चाहती थी। लेकिन दानिश, आप अगर मेरी जगह रहोगे तो समझ में आएगा कि परिवार की खुशी ज़्यादा महत्व रखती है। मैं उस वक्त समझ में नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूं। फिर मेरी शादी हो गई। वो मेरे पास आया था, शादी से पहले वो मेरे पास आया था, और उसने बोला कि देखो रश्मि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेंगे, मुझे किसी और की परवाह नहीं है, ठीक है। उसने ये बात बोला कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं बोली क्या कि नहीं, मैं परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो मैंने उसको गुस्से में बोल दिया कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन मुझे क्या पता था, जब मेरी शादी हुई उसके बाद पता चला कि वो कहीं नदी के किनारे वो मरा हुआ मिला। ठीक ही किया उसने। उसने जैसा बोला क्या करता सही है? किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त, मैं टूट गई थी पूरी तरह। मेरे पैर से ऐसा लगा धरती फिसल गई हो। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी इस वजह से। लेकिन आज अगर दानिश आप उससे मिलवा दोगे ना, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। नहीं मिलना चाहता। वही तो, क्यों मिलना चाहेगा भाई? और क्यों आप मिलना चाहती हो, मुझे ये बताइए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक बार उसके परिवार से मिलवा दूँ, वो खुशी से रहे, इस तरह से मर के ना रहे। कल जब मैं वीडियो देख रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुश हूँ या रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो, मैं एक बार उससे मिलकर सारी बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती है आप?
प्लीज़ अब मुझे ऐसे मत करो आप लोग, प्लीज़ एक बार मिलवा दो। नहीं मिलना चाहता, वो किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझे पता है दानिश कि आप ही मिलवा सकते हो उससे। देखिए, मिलवाने नहीं मिलवाने की बात नहीं है, मगर आपने जो किया क्या वो सही था? एक लड़का, समझिए फीलिंग को, आप भी प्यार करती थी, वो भी प्यार करता था, सीधे बोल देना है जाओ जो करना है कर लो। कर लिया, वो मर गया ना। मुझे क्या पता था कि मेरी बातों को इतना सीरियस हाँ भाई, प्यार तो मजाक हो गया है। देखिए, मैं लेकर चलूंगा आपको वहां तक, इससे कोई आपको फैमिली में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आपके घर परिवार, आपके हस्बैंड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, पहले मैं बता दूं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए पहले। दोस्तों, हम लोग आ गए मनेर। साहिल को बहुत खोजे, नहीं मिला कहीं। बहुत खोजने के बाद वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, मेरा कैमरा वहाँ पे जाके लगा हुआ है। रश्मि जी, माइक लगा हुआ है, आप जाएं, आपके हाथ में है, उसे जाके आप प्लीज़ कन्विंस करें, और जो भी आप लोग की बात है प्लीज़ जाके सब क्लियर करें। बोलिए कि कम से कम मेरे लिए, उसके लिए नहीं, कम से कम अपनी माँ और बहन के लिए वापस आ जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जाइए आप लोग, जाइए। तुम यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकती हूँ? क्यों आई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाल? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मेरा हाल कैसा है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ कुछ भी बीते, किसी को तकलीफ हो जाए, बस अपने मन की सुनना है ना? अपने मन? क्या तुमने कभी अपने मन की सुनी? अगर सुनी होती तो शायद आज ये हाल नहीं। क्यों एक ही बात का मुझे पछतावा दिला रहे हो बार बार? मैं तुम्हें पछतावा नहीं दिला रहा रश्मि। तुमने जो किया ठीक किया, और मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये क्या जीत है बताओ? इस तरह से बर्बाद होकर तुम्हें क्या मिलेगा बताओ मुझे? तुम्हारी माँ परेशान हो रहे, तुम्हारे दोस्त परेशान हो रहे, और तुम यहाँ जोगी बने फिरे रहे हो। बताओ। लोग परेशान हो रहे हैं और मेरा क्या? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती साहिल। साहिल, लग रहा है कि वर्षों बीत गए अपने इस नाम को सुने हुए तुम्हारे मुंह से। जरा एक बार फिर से कहना ना। साहिल प्लीज ये जिद छोड़ दो, प्लीज। चलो घर चलो। घर? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने लिए ना सही, मेरे लिए चलो, अपने परिवार के लिए चलो। आज भी मुझ पर तुम्हारा ही हक है, पर तुम कहो तो मैं मर जाऊं? मर तो पहले भी चुके हो साहिल, अब बार बार मरकर क्या साबित करना चाहते हो? मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, तुम घर चलो। काश की इतनी हिम्मत से उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा होता और मेरा साथ दिया होता, पर तुमने तो उस दिन साफ कह दिया
कि तुम जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, तुमने जब से मुझसे कहा है ना, मेरी कानों में वही बातें गूंजती है। मैं कहीं भी देखता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ तो बस वही सुनाई देता है। तुमने कहा और मैंने मान लिया, पर और मैं मर गया सबके लिए। नहीं, तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, दोस्त के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए मर गया। मैं गुस्से में बोल दी थी, लेकिन मैं थोड़ी बोली थी कि तुम सचमुच जाकर मर जाओ। कोई ऐसा करता है क्या? देखो रश्मि, अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं, तुम किसी की सुहागन हो, तुम खुश हो, और यही तो मैं चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम्हारे बगैर मुझे इतनी ही ज़िंदगी मिल सकती है कि मैं सिर्फ सांस ले सकता हूँ और जी सकता हूँ, क्योंकि मैं जी रहा हूँ। इसलिए तुम चली जाओ प्लीज़। नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जा सकती, प्लीज। तुमने कितने आसानी से कह दिया कि मैं सुहागन हूं, लेकिन तुम्हारी बद्दुआ ऐसी लगी कि मैं सुहागन होते हुए भी शादीशुदा नहीं हूं। बद्दुआ तो तुमने मुझे दी थी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। प्लीज साहिल, ये जिदपना छोड़ दो। बच्चे की तरह जिद मत करो प्लीज साहिल। जाओ रश्मि। नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी, प्लीज। तुम जाओ। नहीं, प्लीज मेरी बात मान लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज साहिल, चलो ना। तुम्हारी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। जिस साहिल से तुम सब कुछ कह रही हो वो पक्का मर चुका है। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें चलना होगा। प्लीज प्लीज चलो ना, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज चलो। अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया होगा तो तुम मना नहीं करोगे। प्लीज चलो। पता है, जिंदगी में एक ही चीज मैंने शिद्दत से की, वो है प्यार। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। तुम जाओ रश्मि। मैंने भी शिद्दत से प्यार किया था, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है मेरे दिल में, और मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज तुम जाओ। प्लीज चलो ना। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रश्मि तुम जाओ। प्लीज मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। चाहते क्या हो तुम? तुमसे बोला था ना कि ये बात किसी को मत बताना। अपने माँ को, बहन को, सबको बताया। और जिस चीज़ को छुपाने के लिए मैं इतने महीनों से मरा हुआ यहाँ पे था, पड़ा हुआ, उस चीज़ को आज सबके सामने शो कर दिया। जिंदगी में मर जाना, लेकिन दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। संतोष, इसे उठाओ और यहाँ से लेके जाओ। नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। पर तू चल घर चल ना, चल ना घर। और आप कौन है भाई? और क्यों आ जाते हैं हमारे दुख में? आपको मज़ा मिलता है या फिर अच्छा लगता है? क्या जानते हैं आप, मतलब मेरे बारे में क्या जानते हैं आप? मैं कोई नहीं हूँ जो आपको सलाह दूँ, जो आपके बारे में मैं बताऊँ, आपको दुनिया से रूबरू कराऊँ। मगर इतना तो है
मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है जो शायद आपके अंदर मर चुका है। मेरे अंदर वो प्यार जिंदा है माँ के लिए, बहन के लिए, जो आपके अंदर मर चुका है। मेरे अंदर इंसानियत मर चुका है। जी, पता नहीं क्या हुआ है, क्या है, क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है आपका। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश। अगर आपको पता होता ना कि क्या हुआ है तो आज ये मुझे सब कुछ पता चल गया है भाई। मेरे जिंदगी है, जिंदगी को जीना सीखे, ना कि मरना सीखे। आपके कारण, आप अकेले नहीं है घर में, आपके कारण आपकी माँ और बहन घर पे बैठी हुई है, पागल हो गई है आपकी माँ। समझ में नहीं आता है एक चीज, लेके जाओ इसे। एक चीज समझ में नहीं आता है। लेके जाओ। बेशरम इंसान। रश्मि तुम जाओ यहाँ। चलो अरे चलो, नहीं हम लोग समझेगा लेने ये। आए हैं तुम्हें। नहीं समझेगा ये। तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम यहाँ से जाओ। चलो मेरे भाई। भाई इंसानियत मर चुका है इसके अंदर का। प्लीज कोई तो समझाओ इसको, माँ राह देख रही है। चलो चलो घर चलो। तुम चली जाओ यहाँ से रश्मि। ये जिद छोड़ दो प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात मान लो। तुम जाओ यहाँ से। क्या क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? हाँ? नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, कोई प्यार नहीं। इसीलिए तुमने अपने सर पे मेरा दिया हुआ रुमाल लगा रखा है ना? चलो, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं।